उसमें मुझे पता चला कि भाई रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करती। सोचा नहीं था कि कभी इतना बड़ा लॉस भी हो जाएगा भाई। यही जो अपना जून मंथ गया है ना, उसमें भाई मैंने इतने बड़े बड़े लॉसेस करे हैं, जितना मैंने महीने में कमाया नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा मैंने लॉसेस करे हैं। और भाई जब मैंने अपना पीएनएल छान के देखा कि मेरा क्या हालचाल, तो देखो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बार बार और इस गलती की वजह से भाई इतने बड़े बड़े लॉसेस झेले मैंने। इस मंथ का अपन पीएनएल देखने वाले हैं, जिसमें तुम देख के शॉक हो जाओगे कि भाई मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, एक स्विंग ट्रेडर का इतना बड़ा लॉस नहीं हो सकता भाई, जितना अपना कैपिटल है, कैपिटल वाइप आउट, वो भी स्विंग ट्रेडिंग में, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो दिखाता हूँ रियलिटी क्या थी। भाई देखो अपन मेरे धन ऐप में आ चुके हैं। यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि किस तरह से अपना जून मंथ रहा है। तो सबसे पहले मैं ट्रेडर्स डायरी पे चला जाता हूँ और इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना मंथली। ये जुलाई मंथ का है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जून का कर देता हूँ। ठीक है, जून का तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या सीन है। और भाई ऊपर में देखो, ये जो ऊपर में दिख रहा है तुमको 10,067 रुपीज़ के आसपास का, वो है अपना एक मंथ का लॉस। इसमें पहले देखो 1 तारीख को मैंने जैसे ट्रेड करा, 1 तारीख को क्या हुआ था, स्विंग ट्रेड करा था, तो 45 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। ठीक था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी। ऑप्शन ट्रेडिंग में तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या करा था, स्टार्टिंग है ये, ठीक है, बड़ा लॉस होने के पहले की स्टार्टिंग है। उसमें पहले ये इस तरह का कुछ सीन हुआ था जिसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी। उसके बाद देखो भाई, मतलब पहले तुम 2 तारीख को देखो 296 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है। उसके बाद जैसे ही 3 तारीख को मैं उतरा, 4,340 रुपये के आसपास का सीधा 3 तारीख को लॉस। और यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग देखो, ये थी ओवर ट्रेडिंग का कमाल। फिर मैंने उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं किया, सीधा गया मैं 9 तारीख को। 9 तारीख को तुम देख सकते हो यहाँ पे फिर से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी और यहाँ पे फिर से गवा दिया। ठीक है, 9 तारीख को कितना लॉस है मेरा, 2,224 रुपये के आसपास का लॉस है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 10 तारीख को फिर ट्रेड किया, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी और उसमें 324 रुपये का प्रॉफिट है। मतलब देख रहे हो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब लॉस मैं बड़े बड़े कर रहा हूँ और जो प्रॉफिट है वो छोटे छोटे कर रहा हूँ। यहाँ पे भी ट्रेडिंग करी और उसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले लॉस बुक करा था और जो कि स्विंग ट्रेडिंग में था। उसके बाद फिर मैंने 181 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट निकाला था। ठीक है, तुम फिर देखो 12 तारीख को क्या हुआ। 12 तारीख को तुम देख सकते हो 3,800 रुपये का लॉस। ठीक है, फिर से 3,800 रुपये का लॉस हो गया। 30 तारीख तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया और 30 तारीख को फिर से मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का उसमें भी 313 रुपये का लॉस है। ठीक है, टोटल मिला के 8 ट्रेड लिए और भाई यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये का लॉस करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे भाई 4,300 के आसपास का लॉस है ओवरऑल पूरा नेट पीएनएल देखे तो। उसमें इसमें यहाँ पे देखो 296 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 145 रुपये का लॉस है। ये ठीक है, लेकिन भाई जो बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं ना, वो सारे ऑप्शन ट्रेडिंग में हुए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के वजह से ही भाई देख सकते हो तुम यहाँ पे 850 के आसपास का भाई टोटल चार्जेस लगे हैं मेरे और 27 ट्रेड्स लिए मैंने इस जून का पीएनएल। ठीक है, उसके पहले का अगर देखें तो भाई उसका मतलब उसके पहले का जो छोटा सा लॉस था, उसके पहले का देखें तो भाई 1,000 कुछ तो लॉस था। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड ही नहीं करा होगा, एंजल वन में गवाए थे, वो कि पहले महीने में था। ठीक है, अप्रैल से ट्रेड करना स्टार्ट करा है, अप्रैल से यहाँ पे 1700 का लॉस है। उसके बाद फिर 3,600 का लॉस है, फिर 10,000 का डायरेक्ट। ये बहुत बड़ा डेंट हुआ मेरे लिए, ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास का लॉस है मतलब इस साल का। और वहाँ पे 15,000 समझ लो, यूँ मिला के अपन 30,000 के घाटे में है अभी भी। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सबसे बड़ा डेंट जो लगा है अपने को, जो लगा है जून मंथ में। ठीक है, और मेरे को मालूम है कि ये सब मेरे लालच के चक्कर में हुआ है। और भाई जैसे ही मेरा पैसा जमा हो जाता था ना, मैं बाद में यही ऑप्शन ट्रेडिंग करता था और यही भाई मेरे को मतलब बहुत बड़ी मतलब मिस्टेक लग रही है मेरी। पहले बात, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी और ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे नहीं करी थी भाई, फुल ऑन रिवेंज मोड में। ठीक है, मतलब यूँ समझ लो मैंने रिवेंज मोड एक्टिव कर दिया और यहाँ पे पेल दिया। और भाई ऊपर से दूसरी बात देखो, एक बात मैंने यहाँ से सीखी है कि अगर अपन कितना भी सीख ले ट्रेडिंग, ठीक है, अगर तुम फुल ऑन पूरा कोर्स कर लेते हो, उस कोर्स को कंप्लीट भी कर लेते हो, तुम प्रैक्टिस भी करते हो, फिर भी भाई स्टार्टिंग में तुम्हें लॉस होंगे। ठीक है, अगर तुम प्रॉपर सेटअप का वेट कर रहे हो, सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, फिर भी तुम्हें स्टार्टिंग में लॉस होंगे। लगातार भाई मैंने जितनी भी स्विंग ट्रेड ली है उसमें से बस एक ट्रेड चली है, बाकी का फुल ऑन सारे के सारे लॉस में गए हैं। भाई ये अलग ही लॉजिक था। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ट्रेड मतलब जैसे मैंने कोर्स में किया, कोर्स में देखा तो मेरे को लग रहा था कि भाई A1 सेटअप है, अच्छा है, बढ़िया है, एक नंबर है। फिर उसके बाद जब मैं रियल मार्केट में उतरा, रियल मार्केट में जब मैं टेस्ट करने गया, उसमें मुझे पता चला कि भाई
रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करती। और भाई रियलिटी में वही सेटअप देखने जाता हूँ तो भाई इतना टफ लगने लगता है, लेकिन भाई कुछ भी हो मैं इसी सेटअप को मास्टर करूंगा। और भाई धीरे धीरे कैपिटल अपना ऐड ऑन होते जाएगा। बस इस महीने की बात है, ये महीना तो चला गया, ठीक है। 5-6 तारीख को सैलरी आएगा और उसमें ईएमआई भी कट जाएगा। फिर उसके बाद जो होगा अगले मंथ से जो भी अपना पैसा बचेगा उसमें से अपन पूरा कैपिटल में डालते रहेंगे, ठीक। अभी जो अगला मंथ आने वाला है उसमें अपन फुल ऑन तैयारी कर रहे हैं। अभी भाई ट्रेडिंग में गलतियां मतलब भाई बहुत सारी चीजों का लॉस होता है, मेंटली फिर फाइनेंशियली तो होता ही है, ठीक है। मतलब भाई चारों दिशाओं से मतलब लॉस ही लॉस है अगर अच्छे से ट्रेडिंग नहीं करे तो। क्योंकि अभी कर रहे हैं तो भाई अच्छे से कर लेते ना भाई, पछतावा नहीं होना चाहिए आगे चलकर कि भाई काश पहले ऐसे ही डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेडिंग करता। पछतावा नहीं आना चाहिए, उससे पहले क्यों ना भाई एक्शन लिया जाए और जो अपने हाथ में है उसे ही करने का। तो भाई यही सोच के मैं अभी ये स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। और भाई हाँ मानता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में अभी मेरा पगड़ा मतलब जम नहीं रहा अच्छे से। और भाई मतलब ये बात है कि मैं प्रॉपर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा हूँ, जो दिमाग है वो जगह पे नहीं है और भाई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं अभी ट्रैक पे आ जाऊंगा ना उसके बाद क्या होगा पता है, फिर से शिफ्ट चेंज हो जाएगी। वैसे एडजस्ट करने की सोचता हूँ, शिफ्ट चेंज हो जाती है। जैसे देखो अभी सेकंड में सब कुछ एडजस्ट हो रहा था मेरा, ठीक है, मतलब ठीक था फिर भी, लेकिन भाई उसके बाद क्या हुआ, शिफ्ट चेंज हो गई। जैसे ही फिर शिफ्ट चेंज हो गई, अभी फर्स्ट शिफ्ट चल रही है, फर्स्ट शिफ्ट में भाई अभी एडजस्ट होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उसके बाद फिर जैसे ये फ्लो में आ जाएगा उसके बाद फिर शिफ्ट चेंज हो जाएगी, फिर नाइट लग जाएगी। मतलब भाई थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है, ठीक। देखता हूँ अगर भाई जॉब स्विच करने का कोई प्लान हो तो देखूंगा, लेकिन उसके लिए भाई अभी मैं ये सोच रहा हूँ जॉब करेंगे लेकिन ऐसी नहीं करेंगे भाई, अभी स्किल बेस पर जॉब करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ मैं, उसमें कोई स्किल की नीड नहीं है, ठीक है। अगर भाई स्किल के बेस पर अगर मैं कोई जॉब ढूंढूंगा या फिर स्किल के बेस पर कोई जॉब करूंगा तो उसमें मेरे को लगता है कि ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और भाई यही तो चाहिए अपने को, ठीक है। 2 मंथ का भाई अपना PNL जरूर बता देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।